हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। और एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। एक और चेंज हुआ है एंट्री रिक्वायरमेंट्स में थाईलैंड की। ओके, तो जैसे आपको पता है कि कल परसों के अंदर ही मतलब कि उन्होंने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के रिक्वायरमेंट्स को स्क्रैप कर दिया पूरा अच्छी तरीके से। और मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं, कोई एंटीजन टेस्ट या ऑन अराइवल पीसीआर टेस्ट नहीं रखा है। तो अब फाइनली एक और अच्छी खुशखबरी है जिसका प्रूफ भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ बहुत जल्दी। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है उसे भी लोगों के लिए स्क्रैप कर दिया है। लेकिन एग्जैक्टली पॉलिसी में लिखा क्या है, जो अभी उन्होंने जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं वहाँ के, उन्होंने एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस और रिवाइज करके सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड को कैट को भेजी हैं। ओके, और उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है वो हम स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। तो मैं एक न्यूज़ आर्टिकल को इस वक्त यहाँ पे रेफ़र करने लगा हूँ, ये है थाईलैंड pbsworld.com। और आपको लेके चलता हूँ उसके लिए फटाफट से स्क्रीन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है द सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड कैट हैज़ rescinded its travel restrictions requiring foreign arrivals from countries which require RT-PCR tests to have at least 10,000 $10,000 health insurance coverage for the duration of their stay in Thailand plus 7 days। तो आपको जैसे पता है कि बात चल रही थी पीछे कि जो लोग इंडिया या खासकर चाइना ट्रैवल करते हैं जहाँ पे आपको प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्ट दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए इन्होंने मैंडेट रखा था उन लोगों के लिए जो लोग थाईलैंड आएंगे जिन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा RT-PCR, उन्हें मेडिकल कवरेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, राइट, यही कहा था इन्होंने। और जो मेडिकल कवरेज होनी चाहिए वो मिनिमम आपकी $10,000 की होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और जितने ड्यूरेशन के लिए आप वहाँ स्टे कर रहे हैं प्लस 7 डेज एडिशनली आपको 7 दिन एक्स्ट्रा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत थी। तो फाइनली उस चीज़ को भी स्क्रैप कर दिया गया है। द रिक्वायरमेंट फॉर वैक्सीनेशन प्रायर टू अराइवल इन थाईलैंड हैज ऑल्सो बिन स्क्रैप्ड, ये हमें पता है, इन रिस्पॉन्स टू कंप्लेन्ट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ थाई टूरिज्म बिजनेसेस हु क्लेम that the measures imposed on January 7th will discourage many people from visiting Thailand and that is may hurt the tourism sector। अब यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं उसके पढ़ने वाले वो हमारे सामने नीचे दिए हुए हैं कि पैसेंजर्स हु डू नॉट हैव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज विल बी अलाउड टू बोर्ड द प्लेन। मतलब ये हुआ कहने का कि जो एयरलाइंस है वो आपसे ये चेक नहीं करेगी, आपसे नहीं पूछेगी कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है। बट थाई ऑफिशियल्स एट हेल्थ क्वारंटीन चेक पॉइंट्स विल कंडक्ट रैंडम चेक्स मतलब कि वो किसी को भी उठा के चेक कर सकते हैं कि आपके पास हेल्थ कवरेज है या नहीं है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। Passengers who do not have any will be advised before entering the country how they can get coverage. Passengers who hold Thai passport and passengers in transit will be exempt from health insurance checks। तो जो लोग nationals हैं या जो passengers transit करने लगे हैं वाया बैंकॉक, उनको हेल्थ इंश्योरेंस उन पर एप्लीकेबल नहीं है एनी हाउ, उनको एग्जेम्पशन है। पैसेंजर्स हु डेवलप COVID-19 symptoms during their travel will be advised to get screened for COVID-19 infection upon arrival at their destination। तो जहाँ पे भी आपका डेस्टिनेशन एयरपोर्ट होगा जहाँ आप उतरेंगे वहाँ पे स्क्रीनिंग आपकी हो सकती है COVID-19 सिम्टम्स की, और डिपेंड करता है कि उसके बाद वो आपको क्या कहते हैं आगे। एयरलाइन शुड एडवाइज देयर पैसेंजर्स टू वियर मास्क एट ऑल टाइम्स while they are on board except when eating food or in an emergency situation। अब नीचे एक लिंक दिया हुआ है जो कि डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी का है लिंक, लेकिन वो लिंक खुला नहीं है, तो मैं उसे पढ़ता और आपको दिखाता भी। खैर, ये जो मेजर्स हैं ये सुबह 8 बजे ट्यूसडे को और अनटिल जनवरी 31 ऑफ दिस मंथ एप्लीकेबल रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें हुई आप लोगों के लिए थोड़ी और आसान। लेकिन अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ठीक है उन्होंने स्क्रैप कर दी रिक्वायरमेंट, नहीं ज़रूरत, लेकिन आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपने इंश्योरेंस नहीं ली और रैंडमली अगर उन्होंने चेक कर लिया कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको एडवाइस करेंगे कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, तो उस वक्त क्या आप लोकल थाईलैंड की पॉलिसी लेंगे? ठीक है, बिफोर यू एंटर द कंट्री। ठीक है ना, तो यार ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान में आप रखना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है, पैसेंजर्स हु डू नॉट हैव एनी विल बी एडवाइज्ड बिफोर एंटरिंग द कंट्री हाउ दे कैन गेट कवरेज। यहाँ लिखा ऊपर, बट थाई ऑफिशियल्स एट हेल्थ क्वारंटीन चेक पॉइंट्स विल कंडक्ट रैंडम चेक्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज।
तो वो आपको एडवाइस करेंगे। एडवाइस क्या करेंगे? वहाँ की लोकल इंश्योरेंस आपको लेनी पड़ सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलता। वेल, एनफ ऑफ इट। ये थी एक और अच्छी खुशखबरी आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसी बात पर बनता है एक वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। और कुछ अपडेट्स हमें पता लगते हैं तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस तरीके से। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।